आप श्री जी अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म प्रज्ञप्ति के पोयम से हम अपना शुरू करते हैं। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा।
सुनो भैया, वो आप मामी मेडिकल से वैसे यहाँ मिलती महंगी ऑनलाइन सस्ती आ रही प्लीज है। आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जिसका हैंड रेज है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या हुआ? आंटी सेशन के दौरान ना आपकी वॉइस बहुत कम आती है। वो पिछले सेशन में भी आपकी वॉइस कम आ रही थी। आप स्पीकर को अपने पास रख के ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? क्या ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है? मैं लैपटॉप से ले रही हूँ और लैपटॉप एकदम मेरे सामने ही रखा हुआ है। अभी यस भी मैम। कम आ रही है? क्लियर आ रही है। क्लियर है? क्योंकि 100 उस पे कर रखा है मैंने, फुल वॉल्यूम ऑन है। अभी जो वीडियो चल रहा था उसकी वॉल्यूम अच्छी आ रही थी पूरी, पर आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम आ पाती है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ तेज बोलने की। ओके। हाँ प्रिया जी, आपको भी कुछ पूछना है? हैंड रेज है किसी का? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम अभी बराबर आ रही होगी आवाज? मंजू जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। मंजू जी वैद, मुझे हाँ जय जिनेन्द्र सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, मुझे किसी को म्यूट ना करना पड़े, मुझे अपने कर्म नहीं बांधने, तो मैं आप लोगों के बोलने की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनना चाहती। लेकिन साथ ही आप भी ध्यान रखें, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, आप भी किसी के ज्ञान प्राप्ति में बाधा मत बनिए, वरना ज्ञानावरणीय कर्म का यही तुरंत उदाहरण दिख जाएगा, है ना? तो सब अपना विवेक जागृत रखेंगे तो सभी के लिए इजी होगा। ठीक है, आप लोगों को जब पूछना है आप अनम्यूट कर लीजिए, और जैसे ही आपका पूछना हो जाए तो म्यूट कर लीजिए। लास्ट टाइम हम ज्ञानावरणीय कर्म के कारण देख रहे थे और कारणों में हम उनके उदाहरण देख रहे थे। तो इस बारे में मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूंगी। एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये मतलब कोई भी आपको सिचुएशन दी जा सकती है और पूछ सकते हैं कि इसका बंध किस वजह से हुआ या कौन से कर्म का हुआ। तो देखिए, वैसे उसमें कोई एक कारण प्रधान दिख रहा होगा, तो आप उसका भी वर्णन करिए, और आपको जो लगता है ना कि दूसरे कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ विरोध में विरोध ही हो, विरोध में प्रद्वेष भी हो सकता है। और जब मैं सामने वाला का विरोध कर रही हूँ तो उसमें मैं उसका अपमान भी कर सकती हूँ, तो अबहुमान भी हो सकता है। तो 2-3 रीजन भी साथ में हो सकते हैं। लेकिन वहां जो क्वेश्चन पूछते हैं वो प्रधानता के आधार पे पूछते हैं कि मुख्य रूप से क्या झलक रहा है आपको, क्या इसमें ज्ञान और ज्ञानी का प्रद्वेष झलक रहा है, या उसने अंतराय दी है, या आशातना डाली है, क्या डाला है। तो जो मुख्य रूप से हाईलाइट हो रहा है आप उसको आंसर कर दीजिएगा, पर बाकी के पॉइंट्स भी लिखिएगा कि इस वजह से मुझे लगता है ये कारण भी इसमें संभव है। ठीक है, क्योंकि किसी एक ही कारण से बनता हो ऐसा नहीं है, सब कारण एक दूसरे से रिलेट हो ही रहे हैं। तो हम इसका 5वां हो गया था हमारा पॉइंट, ज्ञान आशाधना। उसके उदाहरण आज है ज्ञान विसंवादनता। विसंवादनता यानी तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना। तर्क वितर्क अच्छी चीज है, तर्क मैम वितर्क का मतलब, हाँ बोलिए। मैम पिछली 2 क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी, वो ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है सर। तो तर्क वितर्क यानी मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, मैंने आपसे प्रति प्रश्न किया, आपने मुझे वापस समझा दिया, ये तर्क वितर्क है, ये हेल्दी है, ये डिबेट है। लेकिन अगर मुझे आपकी बात समझ में आ गई, फिर भी मैं जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए वापस और उल्टा कुछ कुतर्क लगाती हूँ, तो वो ज्ञान विसंवादनता है। वो ज्ञान और ज्ञानी के विपरीत बोलना है, मतलब उनको गलत साबित करने के लिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ।
जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, किसी को पढ़ाते हुए, भाषण देते हुए या कुछ समझाते हुए मुँह से कुछ निकल जाता है, अभी कंटिन्यू बोलते हैं तो मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, तो क्या होना चाहिए? अपने आप को समझा लेना चाहिए, मान लेना चाहिए मेरे मुँह से जल्दबाजी में गलत निकल गया है, कोई बड़ी बात नहीं है गलत निकलना, कंटिन्यू बोल रहे हैं तो निकल जाता है, पर मान करके सुधार कर लेना सही है। लेकिन मैं उसी बात पे अड़ जाऊँ, नहीं मेरे मुँह से निकला है, गलत कैसे हो सकता है? अब तो मैं इसको सही सिद्ध करके ही बताऊँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं फिर ज्ञान के प्रति विसंवादनता कर रही हूँ और सामने वाले को गलत प्रूव करके अपनी बात को सही ठहरा रही हूँ। चाहे मैं जान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ मैं गलत हूँ, फिर भी मैं क्योंकि मेरे मुँह से निकल गया मैं उसको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कुतर्क हो गया, यानी विसंवादनता। खुद की गलत मान्यता मालूम होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति से कुतर्क करना, जान रही हूँ बलि देना गलत है, दीपक जलाना गलत है क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा हो रही है। फिर भी मैं कह रही हूँ क्या मंदिर में दीपक क्यों नहीं जलाएंगे? क्या मूर्ति के आगे नहीं जलाओ तो बल्कि उनकी अशातना हो जाएगी, मूर्ति की अशातना हो जाएगी, मूर्ति में भी तो देवता रहते हैं। मैं इस तरह से कुतर्क कर रही हूँ तो ये क्या हुआ? ज्ञान की विसंवादनता हुई। भौतिक विज्ञान को सही मानकर उसकी मिथ्या धारणा को पकड़कर उसे सही सिद्ध करने के लिए बहस करना। आजकल बच्चों में ये चीज बहुत हो रही है, जो साइंस में जो स्कूल में, और उनकी भी गलती नहीं क्योंकि जो शुरू से उनको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो वो देख रहे हैं, साइंस प्रूव कर रही है अपने सामने, तो उस पे सभी को विश्वास होगा ना। अगर हम उसके विपरीत उनको कुछ बोलेंगे, वो उस पे विश्वास नहीं करेंगे, वो सीधा ये कहेंगे केवल ज्ञानी इस समय है क्या? क्या पता जो ये बुक में लिख रखा है, ये केवल ज्ञानियों ने बताया वो ही लिखा है या बाद में इसमें हेर-फेर कर दिया गया हो। मतलब उनके पास में बहुत सारे तर्क होते हैं देने के लिए। तो सही बात क्या है कि हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, उसके आधार पे जो नॉलेज हमारे पास है, हम उनके साथ साझा करें, लेकिन विज्ञान को पूरी तरह से गलत बताएँगे तो बच्चे हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएँगे। तो उनको सही बताते हुए अपनी बात भी उनके दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कहते हैं नहीं बस एक विज्ञान ही सही है क्योंकि विज्ञान प्रूव करके दिखा रहा है और ये जो आगमों में लिखा हुआ है या दूसरे ग्रंथों में लिख रखा है ये सब गलत है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान और ज्ञानी की का कुतर्क कर रहे हैं, उनकी विसंवादनता कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म बंधेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है आगम किसकी वाणी है? केवल ज्ञानियों की, और केवल ज्ञानियों का ज्ञान गलत हो नहीं सकता, मिथ्या हो नहीं सकता। तो वो सही है, लेकिन आज हम प्रूव नहीं कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे कि किस तरह से वो सही है, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि हम दूसरों को बता सकें। तो विसंवाद के व्यावहारिक उदाहरण इसमें आगे दे रखे हैं थोड़े से। पुत्र और माता का संवाद। जैसे माता बोले, "बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो।" बेटा बोले, "पढ़ने से क्या होगा?" माँ बोली, "अरे! पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा।" बेटा वापस बोले, "उससे क्या होगा?" माँ बोले, "तुम अच्छा व्यवसाय करोगे, अच्छी कमाई करोगे, अच्छा पैसा प्राप्त होगा।" "अच्छा, तो अच्छा पैसा प्राप्त करके मैं क्या कर लूँगा?" तो मम्मी ने कहा, "तुम्हारा जीवन आराम से चलेगा भई, अगर तुम अच्छा कमाओगे तो जो तुम्हें चाहिए तुम खरीद सकते हो, तो तुम आराम का जीवन बिताओगे।" तो बच्चा और भी ज़्यादा होशियार, वो क्या बोला सामने, "आराम से तो मैं अब भी रह रहा हूँ, फिर उसके लिए पढ़ाई और इतनी सब मेहनत करने की क्या आवश्यकता है?" तो क्या इसकी बहस सही है? नहीं, ये क्या कर रहा है, ये विसंवादनता कर रहा है, ये जान रहा है कि ये गलत है, पर न पढ़ने के बहाने से ही अपनी मम्मी के साथ कुतर्क कर रहा है, यानी गलत बात पे बहस करना। वास्तव में उस पुत्र को पढ़ना नहीं है, इसीलिए वो माता से कुतर्क कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा? उसका ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होएगा। एक और इसमें संवाद दिखा रखा है, यार सुनील, किसी 5 स्टार होटल में लंच करने की इच्छा हो रही है। भाई अनिल, लगभग सभी 5 स्टार होटलों में मांसाहारी यानी नॉन-वेज फूड बनता है। शुद्ध शाकाहारी 5 स्टार होटल मिलना नामुमकिन सा है। हम जैन हैं, 5 स्टार होटल में लंच के लिए जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वापस पहले वाले ने बोला, "देख भाई, जब मैं 5 स्टार होटल में लंच नहीं करूँगा, मेरा मन बेचैन रहेगा। जब तक मैं नहीं करूँगा ना 5 स्टार होटल में लंच, तो मेरा मन बेचैन रहेगा, और धर्म ये कहता है कि सबसे पहले क्या करो? अपने मन को शांत करो। अतः 5 स्टार होटल में लंच करके मन को शांत करना ही ठीक है। क्या ये सही है?" सामने वाला फ्रेंड भी समझदार था, उसने कहा, "मन को शांत रखने का मतलब ये नहीं है कि मन में जो भी अच्छा या बुरा विचार आए उसे पूरा करके मन को शांत रखो। उसका मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो, वश में रखो, अपने आप मन शांत हो जाएगा।
पर पहले वाले ने माना नहीं। उसने कहा तुम्हारा कहना गलत है, जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर लेगा उसका मन शांत नहीं हो सकेगा। अतः इच्छाओं की पूर्ति करके ही मन को शांत रखना चाहिए। थोड़ी देर तो सामने वाले फ्रेंड ने, सुनील ने सोचा क्या करना चाहिए इसको सही समझ दिखाने के लिए। फिर उसको एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, एक जोरदार थप्पड़ अनिल के गाल पे लगाया। अनिल ने गुस्से में सुनील से पूछा कि उसने थप्पड़ बैठे बैठे मुझे आकर के थप्पड़ क्यों मारा तुमने। तो सुनील ने उसको समझाया, भाई मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, इसीलिए मार दिया, क्योंकि अभी तुमने ही तो कहा था कि इच्छा की पूर्ति करने से मन शांत हो सकता है। अब अनिल को बात समझ में आई। हालांकि पहले भी समझ रहा था पर वो कुतर्क कर रहा था। अब उसको बात अच्छे से समझ में आ गई कि इच्छा की पूर्ति करके मन को शांत करने का तरीका गलत है। इसीलिए मन शांत नहीं होता अपितु और अधिक अशांत हो जाता है। जब हम ऐसा करते हैं ना कि अपनी मन की अपनी इच्छाएं पूरी कर लें, तो क्या इच्छाएं पूरी हो जाएगी? इच्छाएं आकाश के समय अनंत है, आकाश के समान अनंत है। मैंने एक इच्छा पूरी की तो और इच्छाएं पैदा हो जाएगी, वो कंप्लीट करूंगी तो और हो जाएगी, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। तो इसलिए इनको पूरा करना संभव नहीं है। अगर मुझे अपना मन शांत करना है तो इन पर वश करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। एक और उदाहरण दे रखा है इसमें, विद्यार्थी का शिक्षक के साथ संवाद। राहुल, टीचर जी बोल रहे हैं राहुल को, राहुल माता ने तुम्हें जन्म दिया है, माता का तुम पर बहुत उपकार है, अतः तुम्हें अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। राहुल बोलता है, सर जन्म देने में माता का क्या उपकार है? जब मैं नहीं था तो माता क्या कहलाती थी? बांझ। लोग माता का मुंह देखना भी अपशगुन मानते थे, मेरे कारण तो माता का बांझपन का कलंक मिटा है। अतः इसमें माता का मुझ पर उपकार नहीं है, बल्कि मेरा माता पे उपकार है कि मैंने उनके ऊपर से बांझपने का टैग हटा दिया। सर ने फिर समझाया, राहुल माता ने बाल अवस्था में तुम्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो उनका उपकार मानो। तो राहुल ने बोला, सर माता ने तो मेरे शरीर को खिलौना बनाया, अपना मनोरंजन किया और लाड़ प्यार करके आनंद उठाया, मेरे कारण ही वो खुश रहती थी, इसमें भी मेरा ही उन पर उपकार हुआ, ना कि माता का मुझ पर। सर ने फिर समझाया, राहुल माँ ने तुम्हें अपना दूध पिलाया है। राहुल बोला, सर यदि मैं दूध नहीं पीता तो उनके स्तन फटने लगते, वो बीमार हो जाती, ये तो मेरा उनके ऊपर उपकार है कि मैंने उन्हें बीमार होने से बचा लिया, इसमें भी उनका मेरे ऊपर क्या उपकार है? सर ने कहा, उन्होंने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, कितनी तकलीफ सहन की होगी। राहुल फिर बोला, वह तो माँ ने स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वयं की खुशी के लिए किया है, फिर भी यदि उन्होंने उपकार किया भी है तो मैं 9 महीने पेट में रहने का किराया चुका देता हूँ। अब सर ने उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होके समझाया। सर ने क्या कहा, अच्छा ठीक है तुम किराया चुकाना चाहते हो ना, तो राहुल तुम किराया तो बाद में चुकाना, पहले ऐसा करो कि तुम्हारे शरीर में माता के 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग होते हैं हमारे शरीर में माता के? मांस, रक्त और मस्तक। उन्हें तुम वापस दे दो। तुम किराया चुकाना चाहते हो तो पहले अपना मांस, अपना रक्त और अपना मस्तक उनको दे दो। राहुल के पास अब कोई तर्क शेष नहीं बचा था, इसीलिए वह विसंवाद छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करता है और फिर गुरुजी से कहता है, सर मुझे ये मालूम था कि माता का मुझ पर उपकार है, परंतु मैं तर्क वितर्क में आपसे जीतना चाहता था। आप मुझे अपराध के लिए क्षमा करें, मैं माता जी का तन मन धन से सेवा करूंगा, ये मेरा वादा है। तो इतना टाइम पास करके भी उसने क्या किया? जो सही बात थी एंड में माननी ही पड़ी, तो क्यों इतना कुतर्क करना जब सही बात हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध के कारण जो 6 हमने किए थे वो पूरे हुए और उनसे रिलेटेड उदाहरण भी कंप्लीट हुए। अभी ज्ञानावर्णीय कर्म से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम दर्शनावर्णीय कर्म शुरू करेंगे। क्लियर है सभी को? क्योंकि कोई क्वेश्चन, हाँ बोलिए। मैम सभी ये विसंवाद जो है ये किसी भी प्रकार का हो सकता है कुतर्क। हाँ, संवाद यानी बातचीत, विसंवाद यानी जो कुतर्क है, जो गलत बातचीत है, मतलब आप जान रहे हो फिर भी आप जानबूझ के कर रहे हो सामने वाले को गलत साबित करने के लिए और अपने को सही प्रूव करने के लिए। तो ये किसी भी तरह का हो सकता है कि ज्ञान से रिलेटेड ही हो सकता है।
किसी भी तरह का हो सकता है, दर्शन दर्शनी में भी अभी यही पॉइंट आएगा, ठीक है। है ना। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ, जय जिनेन्द्र सा कुसुम जी बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे इसमें लिखा था मन को शांत करने के लिए हम अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तो ही मन शांत होगा, तो क्या ये संभव है? कहते हैं ना कि हम अपने दोस्तों से बात करेंगे तो ही मन शांत रहेगा, तो क्या ये रियलिटी है कि क्या हम दोस्तों के साथ ही सेफ हैं? इसमें भी कुतर्क होता है, मीन्स दैट हम एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं यार दोस्त होना चाहिए, घर वालों के साथ हम अच्छे से नहीं रह सकते हैं या मतलब मन की सारी बातें नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये संभव है? या इसमें भी अपने को दोष लगता है कि नहीं यार दोस्तों से ही बात करना सही है, दोस्त ही अच्छे हैं बाकी सब कुछ अच्छा नहीं है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला दोस्त अपना गुरु होता है। तो मेरे मेरे साथ हुआ है कि मेरी बहस हो गई थी, क्या मैं सही थी या मेरे कर्म बंद हो चुके हैं, मतलब ऐसा मैं कुछ पूछना चाह रही थी। देखिए, कर्म बंद तो अगर आप सामने वाले को गलत ही साबित किए जा रहे हो, बहस कर रहे हो, तो कर्म बंद हो रहे हैं। किसी अपेक्षा से वो भी सही हो सकता है। जैन दर्शन अनेकांतवाद पर विश्वास करता है, तो हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। जो आपसे बहस कर रही होगी, क्या पता उसके घर की स्थिति कैसी होगी, शायद वो घर में किसी से भी नहीं खुल के बात कर पाती होगी, इसलिए वो ऐसा कह रही होगी। लेकिन आप घर वालों के साथ बहुत अच्छे, मतलब घर वाले भी अच्छे होंगे, आपका स्वभाव भी अच्छा होगा कि आप उनसे ही फ्रेंडशिप रख करके उन्हें सारी बात बता सकते हो। तो ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कैसे माहौल में रह रहे हैं, इसलिए उनकी सोच कैसी है। तो हम किसी को भी गलत या सही प्रूव नहीं कर सकते, बस नहीं, अपने। हम बच्चों के लिए बोल रहे, बच्चों को हम सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने गुरु और माता पिता को सब बात बताओ, फ्रेंड्स जरूरी नहीं है, तो वो जरूरी तो है, एक जगह पे फ्रेंड्स की भी अपनी अहमियत है, लेकिन हाँ, प्राथमिकता आप गुरु और पेरेंट्स को दो। सही बात सिखा रहे हो आप। जी बस मैं वो ही पूछना है उसमें, मतलब ये नहीं हो कि मैं अपने कर्म बंद कर रही हूँ, वो गलत सिखा रही सबसे बड़ी बात कि फ्रेंड्स आपके बराबर के हैं, उनको उतनी नॉलेज है जितनी तुम्हें है, लेकिन पेरेंट्स और गुरु तुमसे बड़े हैं, उनका अनुभव ज्यादा है, तो वो तुम्हें सही राय देंगे। तो हूँ। कोई भी चीज हो जाए तो पहले पेरेंट्स और गुरु से बात कर लो, फिर अपने फ्रेंड्स को बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने में, है जी ना। जी तो इस तरह से वो अपनी बात भी मान जाएंगे और अपन ने भी उनकी बात मान ली कि फ्रेंड्स के साथ भी बात करा करो। जी, जय जिन। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, और पूछिए। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। स्कूल कॉलेजेस में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती है, तो क्या उसमें भी दोष लगता है? नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि तर्क वितर्क यानी डिबेट में कोई दोष नहीं लग रहा, वहां आप गए ही वो परफॉर्म करने हो। तब दोष लग रहा है जब आप गलत बात पे जीते जा रहे हो। वहां तो आपने जिस कंपटीशन में भाग लिया उसमें आपको अपनी बात सही सिद्ध करनी है और सामने वाले की गलत सिद्ध करनी है। वो कंपटीशन ही ऐसा है, आप सिर्फ कंपटीशन टाइम ओके। में वो चीज कर रहे हो। लेकिन आप वैसा ही अपना नेचर बना लो कि हर समय सामने वाले को गलत सिद्ध करना और मैं सही हूँ, उस समय बहस मत करिए। जहां पे आपकी प्रतियोगिता इसी चीज के लिए, तो आप वो ही करोगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्ञान नावण्य कर्म बंद होना चाहिए, क्योंकि ओके, आपका मोटिव थैंक है यू। उसको जीतना है। वेलकम। और किसी का कुछ है? जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। अ, एक इसमें आया है अपलापन करना, इसका क्या अर्थ है? अपलाप यानी छिपाना, बहानेबाजी करना। अपलाप अच्छा, करना, यही शब्द बोल रहे हैं ना। हाँ, अपलाप करना। हाँ, जी, यानी छिपाना, बहानेबाजी करना किसी भी तरह से। थैंक यू। हाँ, वेलकम। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आत्मा का दर्शन गुण पर आवरण आ जाए। दर्शन गुण क्या होता है? आत्मा के हमने दो गुण, मूल गुण बोले थे, ज्ञान और दर्शन। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो या दर्शन ना हो। जहां ज्ञान है वहां दर्शन होगा ही, जहां दर्शन है वहां ज्ञान होगा ही। यहाँ पे ज्ञान अज्ञान को मैं अलग नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ज्ञान कभी भी पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा होता नहीं है। चाहे वो अज्ञान रूप में भी रह रहा है, लेकिन है तो ज्ञान ही ना। तो ज्ञान और दर्शन हर जीव में हर समय रहेगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी गहरा कर्मों का आवरण आ जाए, पर्दा आ जाए, ढक ले वो ज्ञान को, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जीव में ज्ञान की झलक रहेगी ही रहेगी। तो जैसे ज्ञान की रहती है वैसे ही दर्शन की भी रहती है।
लेकिन जब हम ज्ञान दर्शनावर्णीय कर्म बांधते हैं तो वो दर्शनावर्णीय कर्म कैसे होते हैं, जैसे समझिए, एक उदाहरण के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ कि एक राजा है, राजा के बाहर राज दरबार के बाहर एक द्वारपाल खड़ा है। अब राजा यदि राजा से मिलने कोई आता है तो वो द्वारपाल की आज्ञा होगी तो ही वो अंदर घुस पाएगा और राजा से मिल पाएगा। अगर द्वारपाल उसको अंदर नहीं आने देगा तो वो नहीं मिल पाएगा ना। भले ही राजा मिलना चाहता है लेकिन राजा को तो अंदर सीट पे बैठे हुए, सिंहासन पे बैठे हुए पता नहीं है कि बाहर कौन आया है। द्वारपाल को मालूम है कि कौन आया है, किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको द्वारपाल भी नहीं रोक सकता। अगर अभी रानी बाहर से आई है और रानी को राजा से मिलना है तो क्या द्वारपाल रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इसी तरह राजकुमार आया या कोई भी बड़ा व्यक्ति आया जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है तो उसको द्वारपाल भी रोक नहीं पाएगा। तो सेम इसी तरह से समझिए, राजा यानी हमारी आत्मा, द्वारपाल यानी दर्शनावर्णीय कर्म, और जो भी मिलने आ रहे हैं वो सारी ये जगत की चीजें हैं। ठीक है, तो अगर मेरी आत्मा में दर्शन गुण है, उतना दर्शन गुण है जितनी एक केवल ज्ञानी की आत्मा में दर्शन गुण होता है। ठीक है, तो आत्मा जीव राजा के समान है, वो द्वारपाल दर्शनावर्णीय कर्म के समान है। अब अगर द्वारपाल ने यानी मैंने ऐसा दर्शनावर्णीय कर्म बांधा है कि मुझे सारी चीजें नहीं दिखाई देती है, मतलब बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा भी कर्म नहीं बांध सकती कि मेरे को बिल्कुल ही मेरा दर्शन गुण ही खत्म हो जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्वारपाल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रानी को रोक सके, वो राजकुमार को रोक सके। तो इसी तरह से किसी भी दर्शनावर्णीय कर्म में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरी तरह से दर्शन गुण ही आत्मा से समाप्त कर दे। ठीक है, तो दर्शनावर्णीय कर्म, वैसे दर्शन का मीनिंग श्रद्धा भी होता है, लेकिन यहाँ पे दर्शन का मतलब देखने से है। तो यहाँ पे बता रखा है कि ये दर्शनावर्णीय कर्म क्या है। एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक, न्यून यानी थोड़ा, अधिक यानी ज्यादा, चाहे कम आवरण आया हुआ हो चाहे ज्यादा आवरण आया हुआ हो, किसकी वजह से? इस कर्म के, दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यून या अधिक, न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म भी 6 कारणों से बंधता है। वही 6 कारण हैं जो हमने ज्ञानावर्णीय में पढ़े, पर वहां हमने ज्ञान और ज्ञानी के प्रति पढ़े थे। यहाँ दर्शन के प्रति वही कारण यदि हम करते हैं तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म बंधते हैं। ज्ञान और दर्शन का परस्पर गहरा संबंध है, अतः जिन क्रियाओं से ज्ञानावर्णीय कर्म बंद होता है उन्हीं क्रियाओं से दर्शनावर्णीय कर्म का भी बंद होता है। इसीलिए दर्शनावर्णीय कर्म बंद के 6 कारणों का अब उतना डीप वर्णन नहीं करके उनका अलग से उदाहरण भी नहीं समझा रहे हैं। बस जहां पर आपने ज्ञान और ज्ञानी शब्द पढ़ा था वहां पे आप दर्शन शब्द पढ़ के इसको पूरा समझ सकते हैं। दर्शन प्रत्यनीकता यानी दर्शन का विरोध करना, दर्शन निंदता यानी दर्शन को छिपाना, दर्शन अंतराय यानी किसी के दर्शन में बाधा डालना, दर्शन प्रद्वेष यानी देखने में के प्रति द्वेष करना, दर्शन आशातना यानी उसका अबहुमान करना, उसका अपमान करना, हीलना करना, दर्शन विसंवादनता यानी दर्शन और दर्शनी के साथ तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना। तो ये ज्ञानावर्णीय के जो जो बताए थे ये सेम दर्शनावर्णीय के वही रीजन बताए हैं। दर्शन और दर्शनवान, दर्शनी शब्द भी यूज कर सकते हैं और दर्शनवान भी कर सकते हैं, तो आप दर्शनवान करिएगा क्योंकि बुक में दर्शनवान दे रखा है। तो दर्शन और दर्शनवान क्या यदि विरोध करते हैं, उनका नामों को छिपाते हैं, उनको अंतराय देते हैं दर्शन में किसी के, या दर्शन और दर्शनवान से द्वेष करते हैं, या उनकी आशातना करते हैं, या कथनों से उनके साथ कुतर्क करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। ये क्लियर हुआ सभी को? मैम हाँ बोलिए। मैम जैसा आपने कहा था कि किसी के पास भी ज्ञान होगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि अज्ञान भी होगा, तो अज्ञान ज्ञान में कैसे आएगा? देखिए, जब भी संकित का या सुसाधुओं का, सुगुरुओं का संपर्क मिलता है ना तो वो अज्ञान ज्ञान में बदल सकता है।
ज्ञान और अज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब जैसे जो अज्ञानी है उसके ज्ञान को मिथ्यात्व कहते हैं और ज्ञानी के ज्ञान को संकित कहते हैं। ज्ञान, संकित और मिथ्यात्व में क्या फर्क है? ये जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भी एप्पल को एप्पल ही कहेगा, ज्ञानी व्यक्ति भी एप्पल को एप्पल ही कहेगा। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी व्यक्ति एप्पल को अमरूद कह रहा है, नहीं। तो मतलब ज्ञान तो उसमें भी है, अगर वो एप्पल को एप्पल कह रहा है तो ये ज्ञान वाली ही बात हुई ना। फर्क कहाँ आएगा? जो मोक्ष का मार्ग है उसको वो संसार का मार्ग समझेगा और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझेगा। जो सुसाधु है उनको वो कुसाधु समझेगा और जो कुसाधु है उनको सुसाधु समझेगा। ऐसे 10 पॉइंट बताए गए हैं अपने इसमें। वो उस आधार पे हम ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क कर सकते हैं। सिर्फ उनकी सोच डिफरेंट है, इसलिए वो अज्ञानी कहला रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट जय श्री राम आंटी। जय जिनेन्द्र सर, बोलिए। वो दर्शन गुण का मतलब सम्यक्त भी होना हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे सम्यक्तु से मतलब नहीं है दर्शन का। जब मैं दर्शन का मतलब श्रद्धा बोलती हूँ तब सम्यक्तु से रिलेटेड होता है। यहाँ पे विजन से है, देखने से। देखना जो सही देखना या गलत देखना? कुछ भी देखना। जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ तो ये मेरा दर्शन गुण है, लेकिन अगर मुझे नींद आ जाए तो मैं आपको देख पाऊंगी क्या? नहीं ना। मतलब मेरे दर्शनावलीय कर्म का उदय हो गया, इस वजह से मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। तो जैसे किसी किसी को प्रवचन में नींद आती है तो ऐसे कहते हैं कि ज्ञानावर्ण्य कर्म का होता है, तो ये ज्ञानावर्ण्य के साथ साथ दर्शन वर्ण्य कर्म का भी होता है? बिल्कुल, निद्रा आना दर्शनावरणीय का क्लियर कट उदाहरण है। मतलब क्योंकि दर्शनावरणीय ये निद्रा 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 प्रचला प्रचला स्त्यानर्दी, ये इसके ही भेद हैं दर्शनावरणीय कर्म के। 9 भेद होते हैं ना, उनमें से 5 ये ही है। ठीक और 4 है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है आंटी, थैंक यू। हाँ, वेलकम। हाँ प्रिंस जी, प्रिया भंडारी, बोलिए प्लीज। फटाफट फटाफट पूछ लीजिए, फिर हम वेदनीय कर्म शुरू करते हैं। सभी का हो चुका है? जया जी का हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है क्या? जया गिया जी। मैम ये पूछना था कि आपने अभी बताया कि दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद हैं, तो क्या हाँ हम उन वेदों को नहीं जानेंगे इस क्लास में? भाई, आप लोग एक्चुअली कौन सा एग्जाम देने वाले हैं और वो कब होने वाला है मुझे उसके बारे में अभी मालूम नहीं है। मैं मालूम करके बता दूंगी। तो कितना डिटेल में पढ़ाना है मुझे नहीं पता है। अभी मुझे आप लोगों को कर्मबंध और हमारा जीवन पढ़ाने के लिए कहा गया है, तो उसमें इतना डिटेल नहीं है। अगर ओके मैंने वो डिटेल कराई तो फिर ये पोर्शन रह जाएगा। ओके ओके, तो थैंक इसलिए जब अवसर आएगा तब हम उसको डिटेल में जानेंगे। यू। यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम रोजमर्रा में जो छोटी छोटी बातों से कर्म बांध रहे हैं उन पर फोकस करें ताकि हमारे वो कर्म बंधने से बच जाएं। जी, ठीक है? धन्यवाद। तो अब नेक्स्ट है वेदनीय कर्म। अभी हमने ज्ञानावरणीय जाना, दर्शनावरणीय जाना। वेदनीय का क्या मतलब है? वेदनीय, हम वैसे वेदनीय का मतलब वेदना बोलते हैं। वेदना यानी तो पीड़ा हो गई। तो अगर मैं वेदना करती हूँ वेदनीय कर्म का अर्थ, तो ये तो सिर्फ बुरा वाला ही होना चाहिए। फिर साता वेदनीय कैसे हो सकता है? मतलब सात वेदनीय कैसे हो सकता है? पहले वेदनीय के 2 भेद बोले जाते थे, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। अभी उसमें संशोधन हुआ है क्योंकि आगम में 7 वेदनीय और असात वेदनीय देखा मतलब है। तो इसीलिए हम भी आगम की भाषा के करीब बोलेंगे, इसीलिए हम भी 7 वेदनीय और असात वेदनीय बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ये वही है जिसे हम आज तक साता वेदनीय असाता वेदनीय बोल रहे थे। तो 7 वेदनीय क्या है? अगर मैं वेदनीय कर्म को वेदना बोलती हूँ तो 7 वेदनीय तो अच्छा हुआ, फिर वेदना कैसे हुई, पीड़ा कैसे हुई? तो वेदनीय का मतलब वेदना नहीं है। वेदनीय का मतलब है वेदन करना। वेदन यानी अनुभव करना, किसी भी चीज को अनुभव करना, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये वेदनीय कर्म है। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, किसी भी सुख या दुख को महसूस करती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं।
वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, सातवेदनीय, असातवेदनीय। सातवेदनीय का मतलब जिसमें मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति हो उसको सातवेदनीय कहेंगे, जिससे मानसिक और शारीरिक दुख प्राप्त हो उसको असातवेदनीय कहेंगे। सातवेदनीय और असातवेदनीय कर्म बंध के कारण जीव हिंसा से संबंधित हैं। अतः पहले जीव का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है, फिर हम सातवेदनीय असातवेदनीय को डीपली समझेंगे। जीव किसे कहते हैं? हम जो इतनी बात कर रहे हैं कि ये कर्म बद्धता है, जीव राग द्वेष करता है योगों के साथ में, तो कामन वर्गणा आके चिपक जाती है और फिर वो कर्म कहलाती है। तो वो जीव क्या है? जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना हो, यानी ज्ञान और दर्शन गुण हो, उसको जीव कहते हैं। यानी उसमें बोध शक्ति, बोध यानी जानना, जिसमें जानने की शक्ति हो उसको जीव कहते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा जीव 5 प्रकार के हो सकते हैं। सेंसेस 5 होती है ना, इंद्रियों के अपेक्षा से हम बोलते हैं एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। उपयुक्त एक इंद्रिय आदि 5 प्रकार के जीवों में से एक इंद्रिय जीव स्थावर, यानी जो एक ही जगह पे स्थिर रहे, जो अपने सुख दुख के लिए हलन चलन नहीं कर सकते। जैसे धूप आ रही है तेज, तो जो जीव धूप से बचने के लिए छांव में नहीं जा सकते, या छांव में ठंड लग रही है तो उसकी वजह से वो आकर के धूप में नहीं आ सकते, यानी ऐसा मूवमेंट नहीं कर सकते। अपने सुख के लिए जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं कर सकते, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। तो ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। और शेष सभी यानी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सब जीव त्रस कहलाते हैं। ये अपने सुख के लिए हलन चलन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो जो जीव एक इंद्रिय हमने समझा, उनके खुद के जो जिन्हें हम स्थावर भी कह रहे हैं, उनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। एक इंद्रिय यानी जिनके पास सिर्फ एक ही सेंस है, एक ही शक्ति है, एक ही इंद्रिय है। कौन सी? सिर्फ स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा। जिनके पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, उन जीवों को एक इंद्रिय जीव कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या तो पृथ्वी कायिक होंगे। पृथ्वी कायिक यानी कौन से जीव? जिन जीवों का शरीर ही पृथ्वी रूप है, उन्हें पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। अपकायिक कौन से? जिन जीवों का शरीर पानी रूप है, उन जीवों को अपकायिक कहते हैं। तेजस कायिक, जिन जीवों का शरीर अग्नि रूप है, उन्हें तेजस कायिक कहते हैं। वायु कायिक, जिन जीवों का शरीर वायु रूप है, उन्हें वायु कायिक कहते हैं। और वनस्पति कायिक, जिन जीवों का शरीर वनस्पति रूप है, यानी फल फूल, पेड़, तना, उसके पत्ते, जड़, ये सब वनस्पति कायिक में आते हैं। तो ये सभी एक इंद्रिय जीव हैं। इनके पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, मुंह नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है। इन्हें स्थावर कहते हैं। ये अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते, यानी सुख पाने के लिए हलन चलन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंद्रिय के 5 भेद समझे। अब द्विंद्रिय किसे कहते हैं? जिनके पास 2 सेंसेस हो। कौन कौन सी 2 इंद्रियां हो? एक त्वचा तो और स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय। जिवेंद्रिय, हाँ, रसनेंद्रिय भी कहते हैं और जिवेंद्रिय भी कहते हैं। तो जिनके पास स्पर्श इंद्रिय हो और जिवेंद्रिय हो, ये 2 इंद्रियां जिनके पास होगी, उन्हें द्विंद्रिय कहेंगे। इसके उदाहरण जैसे सीप, शंख, लट, अलसिया, ये सब द्विंद्रिय के उदाहरण है। इनके पास स्किन होती है और मुंह होता है। त्रिंद्रिय के उदाहरण, त्रिंद्रिय किसे कहेंगे? जिनके पास 3 सेंसेस हो। कौन कौन सी? स्पर्शेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय, जिह्वेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। देखिए क्रम से चल रहा है। स्पर्श मिला सबसे पहले, फिर जिन्होंने और ज्यादा पुण्य कमाया तो उसके साथ में उनको जिह्वा भी मिली, और उन्होंने पुण्य कमाया जिन जीवों ने, तो उनको इन दोनों के साथ में नाक भी मिली। ऐसा नहीं होगा कि किसी को सिर्फ नाक मिले, मुंह और स्पर्श ना मिले, नहीं, ये सब क्रम से ही मिलेगा। जो जितना ज्यादा पुण्य करेगा उसको उतने ही ज्यादा इंद्रियां मिलती जाएगी। तो सबसे पहले सिर्फ एक इंद्रिय जीवों के पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय होता है, द्विंद्रिय के पास स्पर्श और जिवेंद्रिय दोनों हैं। और तीसरा तेंद्रिय के पास स्पर्श इंद्रिय भी है, जिवेंद्रिय भी है और घ्राणेंद्रिय भी है। घ्राणेंद्रिय यानी नाक, जिससे वो सूंघ सकता है। तो इसके उदाहरण कौन हुए? ऐसे कौन है जिनके आंखें नहीं है पर वो सूंघ सकती हैं? चींटियां, हाँ,
जू लिख चीटी। जू ली चीटी, चीटी को हमें लगता है ना वो तो शक्कर के पीछे जाती है, वो स्मेल से जाती है क्योंकि उसकी घ्राणेंद्रिय अच्छी होती है। तो ये जू लीक चीटी ये सब त्रिंद्रिय के उदाहरण है। नेक्स्ट है चतुरिंद्रिय। चतुरिंद्रिय यानी इन तीनों इंद्रियों के साथ में जिसको चक्षु भी मिले हो उनको चौरेंद्रिय कहते हैं, चतुरिंद्रिय कहते हैं। चतुरिंद्रिय के उदाहरण जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरा, तितली, ये जो उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं ये सब चतुरिंद्रिय में आते हैं। और लास्ट है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय यानी जिनको इन चारों इंद्रियों के साथ में श्रोतेंद्रिय यानी कान भी मिले हों उनको पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। आपको मिले हैं, मुझे मिले हैं, हम पंचेंद्रिय हैं। जैसे गाय, घोड़ा, बैल, मगरमच्छ, मछली, बर्ड्स, ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं। ठीक है। सांप किस में आएगा? सांप? सांप पंचेंद्रिय है, उसके कान बाहर नहीं होते पर इन साइड में बताए जाते हैं। ठीक है। इंद्रियां किसे कहते हैं? तो इंद्रियां यानी जिसके माध्यम से आत्मा शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श का बोध करे। स्पर्श का बोध स्पर्श इंद्रिय से करेगा, रस का बोध जिह्वेंद्रिय से करेगा, गंध का बोध घ्राणेंद्रिय से करेगा, इसका रूप का बोध चक्षु इंद्रिय से करेगा और शब्द का बोध श्रोतेंद्रिय से करेगा। तो इंद्रियां किसे कहते हैं? जिससे इनको ग्रहण किया जाता है उसे इंद्रियां कहते हैं। किसको ग्रहण किया जाता है? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। तो ये पांचों इंद्रियां हैं। इंद्रियां 5 प्रकार की होती है जिनको अभी हमने समझा। श्रोतेंद्रिय यानी जिसके माध्यम से शब्द का बोध हो, चक्षु इंद्रिय जिसके माध्यम से हमें दिखाई दे यानी आत्मा रूप का बोध हो। आत्मा रूप का बोध यानी ऐसा नहीं है कि आत्मा दिखाई देगी, आत्मा अरूपी होती है, आत्मा किसी को भी दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन उस आत्मा ने जो शरीर धारण कर रखा है वो शरीर दिख सकता है। घ्राणेंद्रिय जिसके माध्यम से गंध का बोध हो, जिह्वेंद्रिय जिसके माध्यम से रस का बोध हो। आप कोई भी चीज टेस्ट किससे करेंगे? टंग से ही करेंगे ना। स्पर्शेंद्रिय जिसके माध्यम से आत्मा स्पर्श का बोध करे। ओके सॉरी, चक्षु इंद्रिय में था आत्मा रूप का बोध करे। कोई भी आत्मा जिससे रूप यानी सामने वाले का वर्ण देख सके उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। स्पर्श इंद्रिय जिसके माध्यम से आत्मा स्पर्श का बोध करे उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। अब नेक्स्ट है एक इंद्रिय किसे कहते हैं? ये हमने आराम से पहले कर लिया है। इसके उदाहरण मैं एक बार वापस पढ़ के बता देती हूँ। जैसे मिट्टी, हिंगलू, हड़ताल, पत्थर, नमक, धातु, हीरा, पन्ना, ये सब एक इंद्रिय के उदाहरण है। प्रिया जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रिया जी भंडारी, हाँ बोलिए। सॉरी। जैसे जो पुद्गल होते हैं वो कौन से इसमें आएंगे? एक इंद्रिय में आएंगे? नहीं, वो अजीव होते हैं। पुद्गल यानी जिनके पास वर्ण, रूप, गंध, रस, स्पर्श हो। तो रूपी हो गए ना, रूपी पुद्गल ही हो सकते हैं। जीव कभी भी रूपी नहीं होगा। आत्मा किसी की भी दिखाई नहीं देती, तो ना वो एक इंद्रिय, ना बेंद्रिय, ना तेंद्रिय, ना चौरेंद्रिय। लेकिन एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय ने जो शरीर धारण कर रखा है वो पुद्गल रूप है। तो पुद्गल अरूपी है, अजीव है। पुद्गल में रस, गंध और स्पर्श ये तो होता है, हाँ, बस रूप नहीं होता है। नहीं रूप होता है ना, ये शरीर पुद्गल ही तो है, ये है तभी तो आपको दिख रहा है। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होगा। पुद्गल का पहचान ही यही है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो उसको पुद्गल कहते हैं। क्लियर? फिर भी ये कोई उसमें नहीं आ रहा है, मतलब एक बार ये अजीव है, ये जीव नहीं है। और ये जो भेद हम कर रहे हैं ये हम जीवों के भेद कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या था? जीव किसे कहते हैं। फिर हमने जीव के 5 भेद बताए, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो जब पुद्गल अजीव है तो मैं उसको जीव के भेद में नहीं डाल सकती ना। हाँ ये समझ आया कि वो अजीब है, पर वो अजीब क्यों हुआ जब उसके पास वर्ण, रस, गंध, स्पर्श है तो? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास दर्शन नहीं है। जीव होने के लिए स्पेशल लक्षण क्या होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? ज्ञान और दर्शन। लेकिन पुद्गल का खुद का ज्ञान और दर्शन नहीं होता, वो अजीव होता है। ओके।
ठीक है। तो ये पृथ्वी कायिक के उदाहरण है। मिट्टी, हिंगलू, हड़ताल, पत्थर, नमक। नमक पे ध्यान देना, नमक पृथ्वी कायिक का उदाहरण है, अपकायिक का नहीं। जो समुद्र का नमक भी बनता है तो उसमें से पानी उड़ जाता है, उसका लवण रह जाता है, यानी उसमें जो खारापन होता है वो रह जाता है, वो पृथ्वी कायिक है। तो बाद में उसमें अगर वो नमक गीला हो रहा है, नमी के कारण, बारिश की नमी के कारण गीला हो रहा है, तो उसमें अपकायिक के जीव भी हो जाएंगे। वरना नमक, अगर सूखा नमक है तो वो पृथ्वी कायिक है। धातु, हीरा, पन्ना आदि। अपकायिक जैसे ओस, धुआं, कुआं, बावड़ी, वर्षा, समुद्र आदि का पानी। तेजस कायिक के उदाहरण जलता हुआ कोयला, चूल्हे की अग्नि, सौर ऊर्जा, इन सबसे उत्पन्न होने वाली बिजली, आकाश की बिजली, प्रयोग में आने वाली बिजली, यानी किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई सी भी इलेक्ट्रिसिटी है, आग है, बिजली है, तो वो सबके सब तेजस कायिक के रूप में। वायु कायिक हवा ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे उसके उदाहरण है पूर्व दिशा की वायु, पश्चिम दिशा की वायु, अधो वायु, उधर्व वायु। जो भी वायु है, वायु यानी किसी भी प्रकार की हवा है, चाहे वो टॉर्नेडो वाली वायु है तो भी वो वायु कायिक की ही का ही उदाहरण है। वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक के उदाहरण वृक्ष यानी पेड़, लता, फल, फूल, सब्जी, गेहूं, धान, ये सब कुछ वनस्पति कायिक है। द्विंद्रिय के उदाहरण, जिनके पास दो सेंसेस है, हमने देख लिया, शंख, सीप, लट, कृमि, अलसिया। अलसिया जो बारिश के समय में पैदा होता है। फिर त्रिंद्रिय, जू, लीक, चींटी, कुंथुआ, खटमल आदि। चतुरेंद्रिय के उदाहरण मक्खी, मच्छर, भंवरा यानी भ्रमर, पतंगा, पतंगा जो उड़ता हुआ और दिखता है, बिच्छू। बिच्छू पे भी फोकस करना, बिच्छू के कान नहीं होते, बिच्छू चौरेंद्रिय है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, सांप और बिच्छू का पूछते ही हैं। तो बिच्छू चतुरेंद्रिय है, पंचेंद्रिय नहीं है। फिर पंचेंद्रिय में के उदाहरण सारे नैरिक पंचेंद्रिय है, सारे देवता पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी पंचेंद्रिय ही है। सिर्फ तिर्यंश ही ऐसे हैं जिनमें एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय के जीव मिल सकते हैं। बाकी की तीनों जो गतियां हैं, नरक गति, देव गति और मनुष्य गति, इनमें सिर्फ एक पंचेंद्रिय जीव ही मिलेंगे। हाँ प्रिंस जी। जी, जो जैसे कि जो लोग बहरे होते हैं तो वो लोग पंचेंद्रिय में ही आएंगे। बिल्कुल, वो बहरे हैं क्योंकि उनके उनके ज्ञानावरणीय कर्म पे आवरण आ गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनके पास कान नहीं है या भाव से वो नहीं सुन सकते, वो पंचेंद्रिय ही कहलाएंगे। ओके। कईयों के कान नहीं भी दिखाई देना, लेकिन उनमें, क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य सिर्फ पंचेंद्रिय में ही होते हैं, उनमें पांचों इंद्रियां होती है। बस जितना कर्म का बंध किया हुआ है उतना आवरण आएगा, द्रव्य इंद्रिय और भावेंद्रियों की अपेक्षा से। आवरण भले ही आ जाए, लेकिन वो जीव तो पंचेंद्रिय ही है। फिर इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ तिर्यंच है जिनमें पांचों इंद्रियों वाले जीव, मतलब एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पांचों जाति के जीव सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच में मिलेंगे। मनुष्य गति में, देव गति में और नैरिक में, इन तीनों में, यानी नरक गति में, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ही मिलते हैं। जीव के स्वरूप का सामान्य स्पष्टीकरण यहाँ पूर्ण होता है। अब वेदनीय कर्म बंध के कारणों को स्पष्ट किया जा रहा है। तो वेदनीय कर्म बंध के 22 कारण है। ज्ञानावरणीय के कितने थे? 6। दर्शनावरणीय के कितने थे? 6। और अब यहाँ वेदनीय कर्म के 22 बता रहे हैं। वेदनीय कर्म हमने दो प्रकार का पढ़ा, सात वेदनीय और असात वेदनीय। तो सात वेदनीय के 10 कारण हैं और असात वेदनीय के 12 कारण हैं। टोटल मिलाकर के 22 कारण हो जाते हैं। तो सात वेदनीय के 10 कारण के को समझने से पहले हम इसकी वोकेबलरी थोड़ी समझ लेते हैं कि प्राण किसे कहते हैं, भूत किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, सत्व किसे कहते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर इनको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राण। प्राण यानी जिससे पता चले कि हाँ ये प्राणी है। जैसे स्थावर है कोई जीव, एक इंद्रिय है, अभी पत्थर है तो पत्थर में मेरे को फील होगा क्या कि प्राण है, लेकिन अगर कोई लट चल रही है तो मुझे फील होगा हाँ इसमें प्राण है
है ना। तो एक इंद्रिय में फीलिंग नहीं होती प्राण की, ये मैं आपको याद करने के हिसाब से बता रही हूँ कि वैसे प्राण, भूत, जीव, सत्व ये चारों सेम ही है। जीव के लिए ही ये चारों शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग अगर आपके पास सामने चारों शब्द हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द किसको बता रहा है। तो इसलिए ध्यान देना कि प्राण का मतलब विकलेंद्रिय होता है। विकलेंद्रिय का मतलब क्या होता है? विकलेंद्रिय यानी जिसके पास सारी इंद्रियां जिसको नहीं मिले, विकल यानी अपूर्ण, यानी जिसको पूरी इंद्रियां, अभी हमने इंद्रियां 5 प्रकार की पढ़ी ना, अगर किसी को पांचों इंद्रियां नहीं मिलती है, एक कम मिले, दो कम मिले, तीन कम मिले या चार कम मिले, तो उसको विकलेंद्रिय कहते हैं। तो इस अपेक्षा से एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय ये चारों विकलेंद्रिय हुई ना। लेकिन एक इंद्रिय का अपना पूरा पर्याप्त वर्णन है, उसके जो 5 भेद है वो खुद अपने आप में इतने व्यापक हैं कि उसका हमेशा अलग से वर्णन किया जाता है। तो एक इंद्रिय को अलग बोलते हैं, और द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय इन तीनों को विकलेंद्रिय बोलते हैं। तो जब हम प्राण शब्द यूज करें तो ध्यान दीजिएगा, प्राण मतलब विकलेंद्रिय यानी बेंद्रिय यानी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय। हाँ कविता जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, तो प्राण का मतलब है विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय यानी जिसमें परिपूर्ण इंद्रियां सारी नहीं हो, यानी पांचों इंद्रियां नहीं है, 5 इंद्रियों से कम होगी, वो विकलेंद्रिय कहलाएगा। इस अपेक्षा से एक इंद्रिय भी विकलेंद्रिय होता है, लेकिन एक इंद्रिय का हर जगह वर्णन अलग किया जाता है क्योंकि उसका अपना पर्याप्त परिपूर्ण व्यापक वर्णन होता है, इसलिए एक इंद्रिय का अलग वर्णन करते हैं। और विकलेंद्रिय में द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय इन 3 का वर्णन किया जाता है। तो जब मैं प्राण शब्द बोल रही हूँ, इसका मतलब द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रियों वालों से है। नेक्स्ट है भूत। जय भूत जिनेन्द्र, कैसे? हाँ जय जिनेन्द्र साहब। एक बार रिपीट कीजिए ना, एक इंद्रिय को विकलेंद्रिय में क्यों नहीं ऐड किया? इसका व्यापक वर्णन है, हालांकि विकलेंद्रिय अगर मैं कह रही हूँ अपरिपूर्ण इंद्रियों वाले, तो इसका मतलब तो एक इंद्रिय में भी पूरी नहीं है ना पांचों इंद्रियां, तो इस अपेक्षा से तो वो भी विकलेंद्रिय हुआ ना। तो एक अपेक्षा से एक इंद्रिय भी विकलेंद्रिय है, लेकिन उसका हर जगह अलग वर्णन किया गया है। विकलेंद्रिय का में इन तीनों को ही शामिल किया गया है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय। जब विकलेंद्रिय शब्द यूज करते हैं तो इन तीनों का वर्णन किया जाता है, एक इंद्रिय का अलग से वर्णन किया जाता है जी। तो प्राण का मतलब हो गया विकलेंद्रिय, यानी याद रखने के लिए ऐसे ध्यान रखिए जिसको देखने पे पता चले कि हाँ इसमें प्राण है। एक इंद्रिय को देखने पे, अभी पानी है, मैं उसके प्राणों को नहीं देख फील नहीं कर सकती ना, पृथ्वी के प्राणों को फील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बेंद्रिय हो, लट हो, मक्खी मच्छर हो, इनके प्राणों को तो देख के अपन पहचान सकते हैं ना, हाँ ये प्राणी है, इसमें जीव है। तो इससे ध्यान रख लीजिएगा, प्राण यानी विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय। फिर है भूत। अब भूत यानी क्या होता है? भूत यानी होता है वनस्पति काय, यानी एक इंद्रिय में से सिर्फ जो लास्ट वाला भेद था वनस्पति का है, उसको हम भूत कहते हैं। अब याद कैसे रहेगा कि वनस्पति को भूत कहते हैं? तो नहीं बोलते हम पेड़ों पे भूत रहते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना पेड़ों पे भूत रहते हैं, दिन के 12 बजे उनके नीचे नहीं रहना, ऐसे। तो इससे याद रख सकते हैं, मैं ऐसा कुछ समर्थन नहीं कर रही कि ऐसा होता है, मैं सिर्फ आपको याद रखने की अपेक्षा से बोल रही हूँ, तो आप रिजेंबल कर पाएंगे और आपको याद रहेगा भूत यानी वनस्पति। नेक्स्ट है जीव। जीव यानी पंचेंद्रिय, आप जीव है, मैं जीव हूँ, गाय, कुत्ता, बैल ये सब जीव है, तो पंचेंद्रियों को जीव कहा जाता है। और सत्व, अब इनमें से क्या भेद बचा जीव में से अपना? देखिए, प्राण में विकलेंद्रिय होगा यानी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, भूत को एक बार छोड़ दीजिए, जीव में पंचेंद्रिय हो गया, तो हमारा क्या बचा? सिर्फ एक इंद्रिय बचा। एक इंद्रिय में से भी भूत हमने वनस्पति काय को बोल दिया, तो अब हमारे पास शेष क्या बचे? 4 स्थावर। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक। ये चारों सत्व में आ जाएंगे, जो ऊपर किसी भी भेद में नहीं आए वो इस सत्व में आ जाएंगे। तो एक बार नीचे और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राण यानी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, भूत यानी वनस्पति कायिक, जीव यानी पंचेंद्रिय, और सत्व यानी पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक। ठीक है, अब अनुकंपा यानी क्या होता है? अनुकंपा यानी दया। तो अब हम इसके साथ वेदनीय कर्म के 10 कारणों को एक बार समझ लेते हैं, आज इतना ही टाइम है। प्राण अनुकंपा यानी एक प्राण पे, यानी कोई भी एक जो विकलेंद्रिय जीव है
उस पर यदि मैं दया करती हूँ तो मेरे सात वेदनीय कर्म का बंध होता है। सेकंड है भूत अनुकंपा। यदि मैं किसी वनस्पति कायिक के जीव पर दया करती हूँ, रहम करती हूँ, तो मेरे सात वेदनीय कर्म का बंध होगा। जीव अनुकंपा। किसी पंचेंद्रिय जीव पर यदि मैं अनुकंपा करती हूँ, रहम करती हूँ, दया करती हूँ, तो मेरे सात वेदनीय कर्म का बंध होगा। सत्व अनुकंपा। किसी भी पृथ्वी कायिक एक जीव पर या मतलब पृथ्वी कायिक पे, आप कायिक के तेजस कायिक, वायु कायिक पे अगर मैं दया कर रही हूँ एक एक जीव की अपेक्षा से, तो वो इन चारों कारणों में आएगा। प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, सत्व अनुकंपा। यहाँ पे एक एक जीव की अपेक्षा से है। अब इसके नीचे जो आएगा वो एक साथ बहुत सारे जीवों की अपेक्षा से है। प्राण भी, भूत भी, जीव भी, सत्व भी। इन सभी बहुत सारे जीवों को अगर मैं दुख नहीं देती हूँ तो मेरे साथ वेदनीय कर्म का बंध होता है। हाँ प्रिया जी पूछिए। आंटी, अनुकंपा से आपने दया बताया, पर जैसे फॉर एग्जांपल अपन सब्जी सुधारते हैं तो उसमें मन में तो ऐसे रहता है कि अपन उन जीवों को अभय ध्यान दे, पर अब ये करना भी जरूरी है। तो दया का भाव तो आ रहा है, पर फिर भी उनको बचा नहीं पा रहा है, तो भी अपने साथ वेदनीय कर्म। बहुत हल्के बंधेंगे, क्योंकि मेरे भाव ही नहीं है कि मैं उनको कष्ट दूं। मेरे को स्त्री वेद में जन्म लेना पड़ा, मुझे घर का काम करने वाला बनना पड़ा, इसलिए मुझे ये सब चीज सुधारनी पड़ रही है। अगर मेरा बस चलता, मैं कभी भी इन जीवों की हिंसा नहीं करती। मेरे भाव ऐसे है तो मेरे साथ वेदनीय कर्म का ही बंद होगा, चाहे मेरे हाथ से मैं वो सुधार रही हूँ। और अगर असात का बंद हो भी गया सुधारने से, तो भी बहुत हल्का बंधेगा, क्योंकि मेरे भाव जुड़े हुए नहीं है ना। हिंसा के भाव बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऊपर कहा गया था ना, इसका हिंसा से ही रिलेशन है। जो असात्वेदनीय है वो सब हिंसा से रिलेटेड है। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ जय जिनेन्द्र साहब बोलिए। रीति की जैसे हम वनस्पति काय का है कि भूत अनुकंपा, वनस्पति काय में अपने को दया करना, लेकिन अगर पेड़ पौधे लगा रहे हैं हम, तो उसमें भी हमारे साथ वेदनीय कर्म का बंध होता है। मतलब हमारा ये है कि सात वेदनीय नहीं, असात वेदनीय का हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं ना, उसके लिए मिट्टी को उपजाऊ करना पड़ेगा। मिट्टी में कितने अलसी वगैरह और छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें कई बार दिखते भी नहीं है, लट्टे वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। खाद डालेंगे आप गोबर की या जिस किसी की भी खाद डालेंगे, जीव उत्पन्न हो जाएंगे। जितनी बार आप उस मिट्टी को खोदेंगे ताकि पौधा अच्छा बढ़े, उस उतने मतलब विकलेंद्रिय जो ये त्रस्कायिक जीव है उनकी हिंसा और हो जाएगी। तो ऑलरेडी प्रकृति में जो लगे हुए हैं उनको लगे रहने दीजिए, उनको मत काटिए करिए। नए लगाने में बहुत हिंसा हो जाएगी। रोज आपको पानी देना ही पड़ेगा। आपने पौधा पाला बनाया है, पौधा लगाया है, तो आप पानी भी देंगे ही उनको। अचित पानी, आपने राख का पानी डाला तो बंजर हो जाएगी भूमि, फिर आप क्या करेंगे? जी, है ना। तो अपने पर जैन दर्शन जैसे के जो हिसाब से। हाँ घर में पौधे पहले से ही लगे हुए हैं, अगर हाँ अपन उनको पानी दे रहे हैं ये सोच के कि हम पानी नहीं देंगे तो वो पौधे मर जाएंगे, तो वो तो उनकी दया देखना हुआ ना। बिल्कुल दया देखना है। आपने नहीं लगाया लेकिन लगावा है। अब जैसे किसान है, अगर वो किसान खेती नहीं करेगा तो बाकी सब खाएंगे क्या? तो किसान के असाता वेदनीय का उदय नहीं हो रहा है। किसान को भगवान ने, भगवान के श्रावक के खुद के भी खेत हुआ करते थे। जो आनंद श्रावक वगैरह है ना, उनके कितने बीघा एकड़ जमीनें हुआ करती थी, जबकि वो तो अच्छे श्रावकों में गिने जाते हैं। तो इसका मतलब किसान के असाता वेदनीय का उदय नहीं गिनेंगे इसके लिए। वो अनुकंपा से उगा रहा है ना। अगर वो नहीं उगाएगा तो बाकी सब क्या खाएंगे? इसी तरह आपके घर में पहले से जो प्लांट लगा हुआ है, अगर आपने उसको पानी नहीं दिया तो वो मर जाएंगे ना। तो वो देना आपका उनके ऊपर रहम है, क्योंकि पहले से लगा हुआ है तो देना आपका फर्ज बनता है। तो फिर वो हमारे सात वेदनीय कर्म में आएगा ना, असात में नहीं आएगा। देखिए दोनों में आना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। क्योंकि आपने अपकायिक के जीवों का क्या किया? उनकी तो हिंसा हुई है। तो आप एक तरफ एक जीव पे रहम कर रहे हैं और दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? और अगर उनपे धोवन पानी डाल दे पौधों पे तो। धोवन यानी राख का पानी। हाँ। राख का पानी, राख बंजर कर देती है भूमि को। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने सुना है राख से बंजर हो जाती है। ज्यादा बार राख डाली जाए ना तो फिर वो उपजाऊ नहीं रहती है। लेकिन प्रकृति की रक्षा के लिए तो अपन पेड़ पौधे लगा सकते हैं ना,
तो वो भी आप तो एक हिसाब से मैं यही कह नेचर। रही हूँ, जो लगे हुए हैं उनको नष्ट मत करो, जो हैं वो अपने आप डबल तिबल असंख्य उसमें बढ़ जाएंगे। नहीं, नष्ट तो नहीं कर सकते, कर रहे हैं, पर लेकिन आप लगाओगे फिर आप क्या करोगे? आप लगा के छोड़ दोगे क्या उसको? आप पानी नहीं डालोगे, आप खाद नहीं डालोगे, आप मिट्टी को ऊपर नीचे नहीं करोगे, आप क्या नहीं करोगे? लगाने के बाद अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो आप उसका पालन पोषण नहीं करोगे? नहीं, वो करोगे, तो वो सही आपकी बात है। जिम्मेदारी है। तो फिर आप हाँ, कैसे कर पाओगे? मैं तो यही फिर पूछ रही हूँ। प्रकृति देखो, एक प्रकृति को बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और अपनी आत्मा को बचाना किसकी जिम्मेदारी वो है? भी है। तो फिर ऐसा मार्ग चूज करो कि प्रकृति भी बच जाए और अपन भी बच जाए। सही तो है। जो उगी हुई है उससे काम चलाओ, अपनी आवश्यकताओं को कम रखो। मतलब ये अगर जैन दर्शन को माना जाए तो इस हिसाब से अगर आप नए लगा रहे हो तो फिर आपको पानी डालना ही होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसका ध्यान रखो। कोई जानवर उसको ना खा जाए, उस पे धनिया वगैरह अगर उगाया है तो उस पे फिर चुनरी वगैरह ढको, पक्षियों को खाने से रोको, कोई खाने आ रहा है तो उसको उड़ाओ, फिर आप तो उनका भोजन भी रोक रहे हो। तो पूरा चक्र हो हाँ, वो जाएगा। तो सर्कल बहुत ज्यादा घूम जाता है वो तो। हाँ, तो इसलिए आंटी जितना अगर सही लगे अपने विवेक से उतना करना चाहिए। सही बात है। आंटी अगर ओके। कंपैरेटिवली देखे कि कोई पौधा घर में ऑलरेडी लगा हुआ है और इस भाव से पानी डाल रहे हैं कि मैं पानी नहीं डालूंगी तो ये पौधा मर जाएगा, इस भाव से डाल रहे हैं, तो कंपैरेटिवली सात वेदनीय कर्म का बंध ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू असात वेदनीय। मैं देखो, मुझे इतनी नहीं नॉलेज है। मेरे हिसाब से तो जो लगा हुआ है उसका ध्यान रखना अब आपका फर्ज है, इसलिए आप डाल रहे हो। पर भाव हमेशा शुद्ध रखना कि मैं नहीं चाहती इन अपकायिक जीवों की हिंसा करना, पर इस वनस्पति को बचाना भी मेरा फर्ज है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म कर लेना अपकायिक के जीवों से, और वो भी त्रस जीवों से भी जो उस मिट्टी में आके पैदा हुए और मर रहे हैं मेरे कारण से, ऐसा सोचकर, है ना? और इसमें मतलब माना साहब से भी पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ये हमारे विषय का टॉपिक। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जिससे कर्मों का बंध हो, क्योंकि वो वहां पर गए ही अपने कर्म काटने के लिए हैं। तो वो क्यों आपको ऐसी राय देंगे जिससे नया कर्म इसलिए बंद हो, आपका या उनका हो? इसलिए वो इस बारे में मौन ही रहेंगे। आप स्व इसलिए विवेक से जो आपको सही लगता है आप वो करिए। आप कर्म को अभी पढ़ेंगे समझेंगे ना, फिर आपको खुद को फील हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत इसलिए है वो ना? डाउट सॉल्व नहीं हो पाता है तो अभी पूछा। तो कुछ सॉल्व हुआ हो तो अच्छी बात है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, आप एक तरफ रहम कर रहे हैं तो चलिए, आपने एक इंद्रिय जीव पर रहम किया वनस्पति काय पे। अपनी क्लास का टाइम अप हो रहा है, थोड़ा फास्ट ले लेती हूँ। एक इंद्रिय जीव पे आपने रहम किया वनस्पति काय पे, ठीक है। मैं साथ में कही जा रही हूँ, मिट्टी में त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। आपने, अगर आप पौधों की सार संभाल करते हैं तो आप उसमें डालते होंगे ना खाद वगैरह, नीचे की मिट्टी को हिला हिला करके खाद डालते होंगे। तो उसमें अलसिया वगैरह भी अपनी करनी से या जिससे हम खोदते हैं ना खुरचे से, उससे वो कट जाते हैं, मर जाते हैं। तो कितने त्रस का ही पता है, एक इंद्रिय का भाव मिलना आसान है बजाय के त्रस भाव मिलने से। यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय ये कब मिलेगा? जब और बहुत सारा पुण्य अर्जन किया होगा। तो जिसने इतना सारा पुण्य अर्जन किया, आपने उसके उस पुण्य को खत्म कर डाला, उसको मार डाला, तो फिर आप देखिए कि आपने क्या किया है। इसलिए मैं कह रही हूँ, नया ना लगाएं, पर जो है उसकी रक्षा करना। पर रक्षा करते समय भी आपके भाव ये ही रहने चाहिए कि मैं जिससे रक्षा कर रही हूँ मैं उनको भी नहीं मारना चाह रही हूँ, वो भी, उनसे भी मेरी कोई शत्रुता नहीं है। अपने भाव शुद्ध रखिए, और बाकी तो फिर आपको पढ़ते पढ़ते खुद को अनुभव हो जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना? ठीक है, और किसी का कुछ है क्या डाउट? नहीं तो अपनी हेलो क्लास। मैडम। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है, पहले कभी ज्वाइन नहीं की क्लास। कोई बात नहीं, आप लोगों को ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, तो आप पहले का देख लीजिएगा। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय ये दो कर्म हुए हैं और तीसरा वेदनीय शुरू हुआ है, तो आप पहले का उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट ठीक है। प्लस थर्सडे को ऐसा। हाँ सर, मंडे और थर्सडे को रहती है अपनी क्लास 3:30 से 4:30। जी मैंने कब नहीं, मैंने अगर ये क्लास ज्वाइन नहीं की तो दूसरे टाइम पे ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ, आप एक बार ग्रुप में, जो अपना ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज डाल दीजिएगा कि कौन सी क्लास अब शुरू होने वाली है, तो ताकि मैं शुरू से वापस ज्वाइन कर सकूं, तो वो आपको मैसेज कर देंगे। ओके। ठीक है, हाँ ठीक है सर।
इसी के साथ हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की ज्ञान हमारे अभिव्यक्ति, भीतर में सरलता की का अभिव्यक्ति, विकास करे, सरलता का सहनशीलता विकास को है, बढ़ाए, सहनशीलता हम को पात्र बढ़ाए, ग्रह बने, हम अनासक्त पात्र बने, ग्रह बने, पांचों अनासक्त इंद्रियों बने, पर विजय प्राप्त पांचों करके इंद्रिय प्राप्त वितरागता करके का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में अगर मैंने आगम विपरीत कुछ प्ररोपणा की हो तो मिच्छामि दुक्कडम, या आप में से किसी का भी किसी वजह से मेरे कारण दिल दुखा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि जय दुक्कडम। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।